एक छोटे से गांव में एक रंग-बिरंगा तोता रहता था, मिट्ठू। उसकी हरी पंखों पर हल्की सी पीली चमक थी और उसकी लाल चोंच बहुत सुंदर थी। लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद उसकी जिंदगी खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक लोहे के पिंजरे में बंद था। मिट्ठू को एक आदमी बाजार से खरीद कर लाया था। घर के आंगन में पिंजरा टांग दिया गया था। रोज लोग उसे देखते, उसकी आवाज़ सुनकर खुश होते और उसे दाने डाल देते। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि उस छोटे से पिंजरे में बंद होकर मिट्ठू कैसा महसूस करता होगा। हर सुबह जब सूरज निकलता, मिट्ठू आसमान की तरफ देखता। खुले आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आ जाती। कभी कभी वो अपने पंख फड़फड़ाता, जैसे उड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पिंजरे की सलाखें उसे रोक देतीं। उस घर में एक छोटी लड़की रहती थी, आर्या। वो रोज मिट्ठू के पास बैठती, उससे बातें करती और उसे फल खिलाती। धीरे धीरे मिट्ठू भी उससे घुल मिल गया। जब आर्या आती तो वो खुश होकर आर्या आर्या बोलने लगता। एक दिन आर्या ने देखा कि मिट्ठू चुपचाप बैठा है। न वो बोल रहा था, न ही दानी खा रहा था। उसकी आंखें बस आसमान की तरफ देख रही थीं। आर्या ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मिट्ठू हमेशा आसमान की तरफ क्यों देखता है? माँ ने हल्के से कहा, क्योंकि बेटा, उसका असली घर वही है। पक्षियों को आज़ादी पसंद होती है। उस रात आर्या बहुत देर तक सोचती रही। अगले दिन सुबह सुबह वो धीरे से आंगन में आई। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से बोली, मिट्ठू, तुम उड़ सकते हो। पहले तो मिट्ठू हिचकिचाया। उसने कभी खुले आसमान में उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन फिर उसने अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भर दी। वो आसमान में बहुत ऊपर चला गया। कुछ देर तक वो घर के ऊपर चक्कर लगाता रहा, जैसे आर्या को धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो दूर नीले आसमान में गायब हो गया। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। उस दिन उसे समझ आया, सच्चा प्यार किसी को अपने पास बांध कर रखने में नहीं, बल्कि उसे आज़ाद करने में होता है।